Welcome back everyone to Procodergy. I hope you all are doing very well. Now in this video I'll continue our playlist of discrete mathematics. Now this video is fully dedicated for Unit 2. Unit 2 के सिर्फ दो ही लेक्चर आने वाले हैं, तो आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। और यूनिट 2 नेम है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो अब इसको देखने के लिए एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको यूनिट 1 का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से ओनली 6 लेक्चर है, मैंने ए टू जेड सब कुछ कवर करा दिया है। सारे लेक्चर्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उनको कंटिन्यू करिए, देन कम टू दिस लेक्चर। और आपने ऑलरेडी कंटिन्यू कर चुके हैं, सारे वॉच करके फिनिश कर दिए हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू एंड योर एग्जामिनेशन। नाउ यूनिट 2 को अपन दो लेक्चर में डिवाइड कर रहे हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, रिंग्स एंड फील्ड। तो इस वाली यूनिट में अपन बात करने वाले हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। इससे पहले आपको वीडियो स्टार्ट करें, एक और इन्फॉर्मेशन, आपके अदर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे बनी है, तो जाएं और जाके देखिए। अब अपन बात करते हैं कि इस यूनिट की इंपॉर्टेंस क्या है आपके पेपर के लिए। तो ये यूनिट आपके पेपर के लिए 7 मार्क्स का वेटेज कैरी करती है, और यूनिट 1 आपका वेटेज करती है 21 मार्क्स का। तो से यूनिट 2 को आप यदि इंपॉर्टेंस इतनी नहीं भी दो तो भी चलेगा, इसलिए लेकिन मैं दो ही लेक्चर में इसको कवर करने वाला हूँ। एक एक नंबर अपने लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और इसको अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं यदि आपको बेसिक फंडामेंटल आइडिया हो इनके फॉर्मूलेस के ऊपर, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, डेफिनेशन को यदि आप एक साइड रख के मेरी डेफिनेशन सुनो तो वो क्या होगी। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज व्हाट when a non-empty set contains one or more than two binary operation। ठीक है, so it is known as algebraic structure। यही इस definition में लिखा है, an algebraic structure is a set of occupied with one or more operation that is satisfy specific list and exam। तो एग्जाम यहाँ पे इसका मतलब है कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक नियम को फॉलो करते हुए यदि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ बाइनरी ऑपरेशन को कैरी करता है तो वो कहलाता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो देखो बाइनरी ऑपरेशन को तो किस तरह से समझ सकते हो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है जी, मतलब कि जी के अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो फंक्शन कैसा बनेगा, जी क्रॉस जी। यहाँ पे जो क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन आप कब कहोगे, जब जी क्रॉस जी करने पे आंसर जी ऑपरेशन। नंबर का सेट 8, यहाँ पे बाइनरी एडिशन वाला जो जी और जी है, जी के मतलब ये दो अपने एलिमेंट है सेट के, तो इसका जो आंसर आया वो भी क्या आया, नेचुरल नंबर में ही आया। तो बी के अपन कह सकते हैं कि ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब बात करेंगे अपन इस वाले एग्जांपल की, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि माइनस हो रहा है। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -2। नेचुरल नंबर -2 नहीं होता है, और अपन अभी जो एग्जाम्पल कैरी कर रहे हैं वो एक नेचुरल नंबर के सेट का कैरी कर रहे हैं। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, दिस रिजल्ट इज नॉट अ नेचुरल नंबर सो विल बी कंसाइडर एज अ सब्सट्रैक्शन इन अवर सेट। ठीक है, तो इसको अपन कंसाइडर नहीं करेंगे। अब उसके अंदर दूंगा आप, अपन करेंगे अपने उसको स्विच स्विच करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करने, जो कि आपको समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी करने के बाद उसको उसका कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक, कुछ अलजेब्रिक अवेलियन ग्रुप, इन सबको करने वाले प्रॉपर्टी क्वेश्चन जो आप आरजी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो यदि आपके पास एक सेट है, ठीक है, उसमें दो आपके पास एलिमेंट है ए एंड बी, और बोल रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो बी आर सेमी ग्रुप वेयर ए क्रॉस ए इज इक्वल टू बी, ये कंडीशन आपको बोल दी है, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू बी। शो करना क्या है अपन को, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस है। ये आपका इजीली शो हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ के द्वारा, और बी क्रॉस बी इज इक्वल टू बी ये आपका शो हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो कि आपके पास जो सेट दिया है उस पे आपको एक कंडीशन भी दी है, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू बी। तो जब ए क्रॉस बी करोगे आप, तो बी की वैल्यू क्या दी है आपको, यहाँ पे दी है ए क्रॉस ए। तो इवेंचुअली आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो। देन आप इसका थोड़ा फॉर्मेट जमाओगे, अगेन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है बी, तो यहाँ पे बी क्रॉस ए लिखा गया। तो आपको पहला क्या प्रूव करना था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो आपने वो प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव लॉ। ये क्या होता है मैं आपको अभी जब प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाला हूँ तो आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा,
उससे आप इजीली प्रूव कर लोगे। देन अपन सेकंड क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी भी प्रूव करेंगे, क्योंकि सेमी ग्रुप को यदि आपको प्रूव करना है कि ये सेमी ग्रुप है, तो आपको दो लो या दो प्रॉपर्टी आपको शो करना पड़ता है, पहला एसोसिएटिव तो दूसरी क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है 1 into 2 यदि आप कर रहे हो तो आंसर भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, बी क्रॉस बी। क्यों यहाँ पे अपन ने ऐसा करा, बिकॉज यहाँ पे बी क्रॉस बी का मतलब भी क्या है, इज इक्वल टू बी नॉट ए बी। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं कर रहा हूँ टेप को स्विच, यदि नहीं हुआ है तो प्लीज कमेंट करिए। आई ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट थ्योरीज ऑन एज वेल एज कॉम्प्लिकेशन। अब ये है आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का एक बिल्कुल परफेक्ट आर्टिकल, जिसके बेसिस से अपन इसका पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। बिकॉज पेपर में जो आस्क होते हैं वो थ्योरेटिकली ज्यादा क्वेश्चन इससे आस्क हो जाते हैं इस वाली यूनिट से। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, जिसको आप जी बोल सकते हो, ऑपरेशन जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, तो बी विल बी नोन एज द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, यदि आपके दो ऑपरेशन हो रहे हैं तो आप बोलोगे विच इज इक्विपाइड विथ टू ऑपरेशन। तीन ऑपरेशन होते तो आप बोलते दिस सेट दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज इक्विपाइड विथ थ्री ऑपरेशन। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेशन का सेट आपको मालूम ही है। एग्जांपल की मैंने प्लस का आपको बता दिया था। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लो तो आप दो जी के बाद एक और जी आना चाहिए, मतलब दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो दूसरा भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, आंसर भी उसी में आना चाहिए। तो ये भी एक अपना बाइनरी ऑपरेशन है। सब्सट्रैक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। डिवीजन इज द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब बात कर रहे थे अपन अलजेब्रिक की प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि मैंने वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारी थी और वहां पे मैंने सिर्फ दो ही एक्सप्लेन करने वाला था। तो मैं इन सब में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो आपके पास एक सेट है जी, और उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का। द ऑपरेशन इज कॉल्ड टू बी बाइनरी टू बी कम्यूटेटिव इन जी इट होल्ड द फॉलोइंग रिलेशन। अब मैं ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़ूंगा, आपको रिलेशन एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और आपको अंडरस्टूड करना है। मान लो यहाँ पे लिखा है 3 क्रॉस 3। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू 3 + 4 मान लो, तो इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। और यहाँ पे सेकंड ऑपरेशन में क्या हो रहा है, वाई प्लस एक्स, मतलब कि 4 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। दोनों नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं, और नेचुरल नंबर अपन का एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करो, तो यदि वो इक्वल टू हो रहा है एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स वाई जेड का हो रहा है और यहाँ पे एक्स वाई जेड का हो रहा है, अंदर बाहर इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव है। एग्जाम्पल के लिए आप एडिशन ले सकते हो, मान लो 1 + 2 + 3। ठीक है ना, यहाँ पे 1 + 2 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और +3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 2 3 हो गया, और यहाँ पे +3 जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे यदि आप लो तो यहाँ पे 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और प्लस करोगे 1 तो कितना 6। 6 = 6, तीनों की वैल्यू क्या आई, जी में ही प्रेजेंट है, तो क्या बोल दोगे आप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको कैरी करना पड़ता है। यदि आपका एडिशन मल्टीप्लिकेशन में, तो आप आइडेंटिटी एलिमेंट को कैरी करो कितना, 1। ठीक है, और आपका एडिशन यदि यदि आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट में यदि आप एडिशन ऑपरेशन लगाए हो, तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 1। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद करके रखना चाहिए, इनवर्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। वही है कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, यदि वो 0 आता है तो अपन बोल देंगे कि ये ऑपरेशन का है आपका मल्टी एडिशन का, और प्लस आता है तो बोल देंगे मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज कैंसिलेशन लो, इसका सिंपल सा रिलेशन है, एक्स मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई जेड इम्प्लीपाइज वाई इज इक्वल टू जेड। ये आपका रिलेशन होगा कैंसिलेशन लो का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो कि आपको पेपर में आस्क होने वाली है, क्या है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, सेमी ग्रुप, माइनर ग्रुप और अबेलियन ग्रुप। तो आपको यहाँ पे समझना है, यदि आप किसी सेट को सेमी ग्रुप कब बोलोगे, जब वो दो प्रॉपर्टी शो करेगा, जिसके ऊपर अपन अभी क्वेश्चन भी सोल्व करके आ चुके हैं। कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ऊपर मैंने पढ़ाई दिया है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज a closed operation on G that means A into B belongs to set G। इसी तरह से यदि मान लो कि आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है और आप दो का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका आंसर भी नेचुरल नंबर में ही आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखो, एक सेट है जी जिसमें 1 से लेके 5 तक की इन्फिनिटी के एलिमेंट कर रहा है। ये नेचुरल सेट के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 1 into 2 इज इक्वल टू 2। 2 इज अ नेचुरल नंबर, और यहाँ पे 1 + 3 6 वाला एग्जाम्पल वो हो गया आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अब आपको बहुत ही सिंपल चीज याद रखनी है कि अब आपके जो आगे के ये जो सीक्वेंस है आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप रख सकते हो
SMGA के नाम से, ठीक है, सेमी ग्रुप, माइनर ग्रुप, ग्रुप और अवेलियन ग्रुप। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी और फिर उसके बाद ये प्रूफ होते जाएंगे। अभी आपको दो प्रॉपर्टी के बाद एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी यदि आपको प्रूफ करना है कि ये माइनर ग्रुप है, तो वो होगी आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया ए इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ए इज इक्वल टू ए। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे कैरी कर सकते थे कि यहाँ पे यदि आपका जो प्लस का एडिशन है तो आप वहां पे जीरो लोगे और मल्टीप्लिकेशन के तो आप वहां पे वन लोगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप रियल लाइफ में समझ सकते हो कि यदि आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको क्या लेना है, वन। तो वन क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। देखो, इन केस वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। यदि आपका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, प्लस का है, तो ऑब्वियसली यू टेक इट अ जीरो, क्योंकि जीरो का प्लस किसी के साथ भी करेंगे तो वो सेम वैल्यू आएगी। अपन को यही तो प्रूफ करना था। अभी आप देखो, आपको यदि नहीं आ रहा हो समझ में, अगेन मैं बताता हूँ। ए इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ए एंड देन इट्स ऑल इक्वल टू ए। तो अपन ने वही तो यहाँ पे प्रूफ किया। ये देखो, यहाँ पे वन इंटू टू इज इक्वल टू टू एंड थ्री इंटू वन इज इक्वल टू थ्री, ठीक है ना। तो आपका जो ये वाला जो ई है, ई इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ग्रुप के अंदर क्या करोगे, ग्रुप आपके अंदर इनवर्स एलिमेंट आपको ऐड कर देना है। ये इसका रिलेशन होता है ए इंटू ए इनवर्स वन इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू स्टार ए इज इक्वल टू ई। तो आपको यहाँ पे एक चीज क्या याद रखनी है एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आपका जो जेड है, यदि एक मान लो आप, ठीक है, तो इंटीजर यहाँ पे क्या होते हैं, प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ई जो एलिमेंट प्रॉपर्टी मैंने याद कराई है, कि आप जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होने वाला है क्या, वन। और जब आप एडिशन करोगे तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, प्लस। तो ये हो गया आपका ग्रुप। और फिर आता है अवेलियन ग्रुप। यदि इसकी बात करें अपन, तो ये कंटेंट करता है एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब होता है दिस विल बी कम्यूटेटिव लॉ सच एज ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। और ए और बी बिलोंग करना चाहिए आपके किससे, जी से। अगेन वही एग्जांपल, यहाँ पे अपन कम्यूटेटिव लॉ करते हैं, थ्री इंटू टू इज इक्वल टू थ्री इंटू टू इंटू थ्री इज ऑलवेज इक्वल टू सिक्स, और सिक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी जो कि आपको पता होना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ के साथ आपने सारे ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज को याद कर लिया। अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, ताकि आप एक बार खुद से जाके इस ब्लॉग को रीड करो, ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो सारे एक बार खुद से भी क्लियर हो जाए सेल्फ स्टडी के थ्रू। अब जो नेक्स्ट वाली अपन वीडियो बनाने वाले हैं उसमें रिंग्स एंड फील्ड के रिकरेंस रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, यदि वीडियो को कम समय पे ज्यादा नॉलेज आपने गेन करी है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, विथ योर कम्युनिटी ऑफ कॉलेज कम्युनिटी के साथ भी शेयर करो। आई नीड सब्सक्राइबर्स टू मेक अ मोर वीडियोस लाइक दिस। बहुत जल्दी 1K करवा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू गाइस फॉर कंप्लीट द वीडियो टिल द लास्ट विथ मी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।